हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूं बच्चों, और आप लोग भी जल्दी से जुड़ें इस चैनल के माध्यम से, और तब हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं बच्चों, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। और जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग का बेसिक रूप में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, और हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं बच्चों। आज हम लोग का तीसरा क्लास है, और इसमें आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट मैं बता दूंगा, है ना। फिर हम लोग आगे 12th के सिलेबस में प्रवेश कर जाएंगे बच्चों, तो जल्दी से जुड़े। आइए स्टार्ट किया जाए बच्चों। आज हम आपको सबसे पहले तो प्रीवियस क्लास की कुछ बातें आपको याद दिला दें। आपको हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में आपको हमने ट्रिग्नोमेट्री से परिचय करवाया था बच्चों, कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को अपने मेमोरी में रख सकते हैं, और साथ साथ बड़े से बड़े एंगल कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रहेगा तो हम निकाल सकते हैं, है ना। ये सब बातें हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा था बच्चों। लेक्चर 2 में हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा था, डोमेन एंड रेंज, जो कि फंक्शन का नेचर होता है। और मैंने आपको बताया था कि बच्चों कोई भी फंक्शन है उसका नेचर डिपेंड करता है उसके डोमेन एंड रेंज पर। जी हाँ बच्चों, तो मैंने कहा था कि फंक्शन में इनपुट एंड आउटपुट, ये 2 बातें आप अगर मेमोरी में रखते हो तो आप उस फंक्शन का हर चीज पता लगा सकते हो बच्चों। जी हाँ बच्चों, उसके बाद हमने उसमें कंपाउंड एंगल का रिजल्ट बताया था कि मोर देन 1 एंगल अगर एक साथ हो, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी, जी हाँ, उसके आधार पर आप कैसे उसको एक्सपेंड कर सकते हैं बच्चों। तो कंपाउंड एंगल का रिजल्ट हम लोगों ने देखा था। आज चले उसी कंपाउंड एंगल से और सारे रिजल्ट बनाए गए हैं बच्चों, जिसको कि आपको मेमोरी में रखना है। आइए 3rd नंबर हम लोग देखें। क्या इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम रखे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फार्मूला, जी हां बच्चों, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? चेंज होना, परिवर्तन होना, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना बच्चों। जी हां बच्चों, तो आइए हम लोग देखें सबसे पहले फर्स्ट नंबर कि प्रोडक्ट से, जी हां बच्चों, प्रोडक्ट से अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट से अगर सम और डिफरेंस में चेंज करना हो, किसमें चेंज करना हो? सम और डिफरेंस में, तो कैसे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए देखिए, जैसे ये देखिए साइन ए, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिया, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या लिया? कॉस बी। ध्यान दीजिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, क्या लग रहा है? ये दोनों प्लस में है, माइनस में है, या मल्टीप्लाई में है, या डिवीजन में है? आप बताओ किस में है? जल्दी से कमेंट करो, बताओ किसमें है। तो बच्चों दिख रहा है ना, जहां मल्टीप्लाई में है, साइन ए इंटू कॉस बी। इसको अगर आप प्लस और माइनस में चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए आपको 2 की जरूरत होगी। जी हां बच्चों, किसकी जरूरत होगी? 2 की। तो देखिए 2 को लगने के बाद इसको कंपाउंड एंगल में हम लिखते हैं साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। जी हां, क्या लिखते हैं? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब मैं बताना चाहूंगा, अगर आप साइन ए प्लस बी, आप कंपाउंड एंगल को तोड़ोगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है बच्चों। और साइन ए माइनस बी को क्या करोगे? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी करोगे ना। अब ये बताइए, अगर दोनों को प्लस कर दे, दोनों को प्लस कर दे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी डबल हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा भाई? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। बिल्कुल आसानी से आप अपने मेमोरी में रख सकते हैं। जी हाँ, 2 साइन ए इंटू कॉस बी कैसे हो गया? साइन ए प्लस बी अब प्लस साइन ए माइनस बी में, है ना। और अगर आप कॉस को आगे कर दो, कॉस को आगे कर दो, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी,
तो ये क्या होगा पता है, ये जो बीच में आपका साइन प्लस है यह माइनस में हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जी हाँ बच्चों, साइन ए माइनस बी ये हो जाएगा। अब ये देखिए यहीं से देख ले, माइनस अगर करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस डबल हो जाएगा, अर्थात कॉस वाला क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो मुझे तो कॉस वाला ही डबल चाहिए, यहां क्या था, साइन वाला डबल, है ना। तो इस तरह से अगर साइन रहे, ध्यान दीजिएगा, अगर आगे साइन रहे एकदम बिल्कुल मेमोरी में डाल दें, आगे में साइन रहे तो बीच में प्लस साइन देना है, और आगे में कॉस हो तो बीच में क्या देना है, माइनस देना है बच्चों, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग कॉस ए इंटू कॉस बी। इसका मतलब है दोनों फंक्शन सेम है, दोनों फंक्शन सेम है, मतलब दोनों कॉस ही है, सिर्फ एंगल डिफरेंट है बच्चों। तो इसमें 2 लगने से क्या होगा, जी हाँ बच्चों, यह कंपाउंड एंगल बदल जाता है कॉस में, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, जी हाँ, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जी हाँ बच्चों, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसको भी आप एक्सपेंड करके देख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल है रिजल्ट, और कॉस ए माइनस बी, दोनों को प्लस कीजिएगा तो कॉस वाला डबल हो जाता है, कॉस वाला क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा बच्चों। और अगर साइन वाला क्या बात करें, दोनों साइन हो तो यह भी कॉस का ही कंपाउंड एंगल रहता है, ध्यान दीजिएगा। बट क्या होता है, माइनस वाला आगे कर देना होगा, कॉस ए माइनस बी, और प्लस वाला पीछे करना होगा, और बीच में क्या साइन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल बीच में माइनस, अर्थात 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बस एक बार और सुन लें, आपके मेमोरी में बैठ जाएगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों, 100% गारंटी है। ये देखिए क्या है, आगे में साइन हो अब पीछे कॉस हो, मतलब एक साइन एक कॉस तो होगा ही, एक साइन एक कॉस अगर होता है तो साइन का कंपाउंड एंगल आता है बच्चों, और दोनों कॉस होता है या दोनों साइन होता है तो कॉस का कंपाउंड एंगल आता है, समझ लीजिएगा। एक साइन और एक कॉस रहेगा तो साइन का कंपाउंड एंगल, और अगर दोनों कॉस और दोनों साइन रहेगा तो कॉस का कंपाउंड एंगल। दूसरी बात, अगर आगे साइन रहे तो साइन वाले कंपाउंड एंगल में बीच में प्लस, और अगर आगे कॉस रहे तो बीच में माइनस होगा, और अगर दोनों कॉस हो तो कॉस वाले कंपाउंड एंगल में बीच में प्लस, और दोनों साइन हो तो बीच में माइनस। ये ध्यान रखना है, बिल्कुल आपके मेमोरी में बैठ जाएगा। क्या आपने समझा बच्चों, क्या आपने समझा, अगर एक साइन और एक कॉस रहे तो साइन का कंपाउंड एंगल, और दोनों कॉस और दोनों साइन रहेगा तो कॉस का कंपाउंड एंगल। इसका मतलब है अगर डिफरेंट फंक्शन है तो साइन का कंपाउंड एंगल, और सेम फंक्शन है तो किसका, कॉस का कंपाउंड एंगल, है ना। जल्दी से नोट कर लें बच्चे, फिर आपको नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा, है ना, जल्दी जल्दी करें। आइए हम लोग अब दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन देखें। जी हाँ, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन था, और नेक्स्ट जो बताने जा रहे हैं वह भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जी हाँ। अभी हम लोगों ने ट्रांसफर किया प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में, मतलब मल्टीप्लाई से प्लस और माइनस में, और अब जो करने जा रहे हैं सम और डिफरेंस। जी हाँ, सम और डिफरेंस रहेगा, और उसको हम लोग प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, उसको हम लोग प्रोडक्ट में, जस्ट उल्टा हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जस्ट उल्टा हो गया। आइए जाने, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। जी हाँ, आप आश्चर्य कर रहे होंगे, सर अभी तक तो हम लोगों ने ए बी देखा और यहां दिख रहा है क्या, सी एंड डी। बिल्कुल इजी है भाई, सी किसके जगह पे आया है पता है, ए प्लस बी के जगह पे, और डी किसके जगह पे आया है, ए माइनस बी के जगह पे। जी हाँ बच्चों, सी किसके जगह आया है, ए प्लस बी, और डी किसके जगह पे आया है, ए माइनस बी। अब जरा सोचिए तो अगर सी के जगह पे ए प्लस बी रख दे और डी के जगह पे ए माइनस बी रख दिया तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, है ना। और यहां देखिए, याद कीजिए, अभी आपने 2 साइन ए इंटू
कॉस बी। इसका मतलब ए बन गया आपका सी प्लस डी बाई टू और बी बन गया आपका सी माइनस डी बाई टू। देखिए ए बन गया आपका सी प्लस डी बाई टू, अब बी बन गया सी माइनस डी बाई टू। क्यों ना बने जरा देखिए तो, आपका सी है ए प्लस बी और डी है आपका क्या ए माइनस बी। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, सी प्लस डी करेंगे, तो बताइए प्लस करेंगे तो बी कैंसिल, ए प्लस ए कितना होगा 2a, अर्थात ए बराबर क्या हो गया सी प्लस डी बाय 2। और यही माइनस कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे तो बी निकल जाएगा। इसलिए बच्चों यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, सी के जगह ए प्लस बी के जगह पे सी आया, ए माइनस बी के जगह पे डी आया, और यहां देखिए ए के प्लेस पर आया है सी प्लस डी बाई टू और बी के प्लेस पर सी माइनस डी बाई टू। क्या वही रिजल्ट है ना जो हम लोगों ने प्रीवियस में देखा था बच्चों? और यह हम लोग कहां से निकाले थे? कंपाउंड एंगल से बच्चों, है ना। तो जी हां, ये सिर्फ आपके मेमोरी के लिए दिए हैं बच्चों। हमेशा आज देखिए साइन सी प्लस साइन डी, ये प्लस में है और यह किस में बदल गया है? मल्टीप्लाई में बच्चों, है ना। और अगर यहां देखिए माइनस दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन सी माइनस साइन डी, कुछ नहीं, सिर्फ कॉस फंक्शन को आगे कर दीजिए, कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, हो जाएगा कि नहीं? कॉस आगे कीजिए, साइन पीछे कीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। जी हां, कॉस सी प्लस कॉस डी, जी हां, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या होता है भाई? 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। क्योंकि हमने बताया था ना, अगर सेम फंक्शन है तो कॉस का कंपाउंड एंगल आता है, और डिफरेंट फंक्शन है तो साइन का कंपाउंड एंगल आता है। देखिए डिफरेंट फंक्शन है, साइन का कंपाउंड एंगल, डिफरेंट फंक्शन है, साइन का कंपाउंड एंगल, है ना। और यहां देखिए सेम फंक्शन है तो कॉस का कंपाउंड एंगल। और अगर कॉस सी माइनस कॉस डी करेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये क्या होगा? माइनस आगे लिख देना होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, सॉरी 2 कॉस नहीं, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। देखिए मैंने कहा था ना, अगर सेम फंक्शन हो तो कॉस का कंपाउंड एंगल, यहां भी सेम कॉस कॉस है, यहां भी साइन साइन है, सेम फंक्शन है ना। बट अगर कॉस है दोनों तो इसका मतलब प्लस, और दोनों साइन है तो माइनस। जी हाँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, साइन सी प्लस साइन डी, साइन का अगर है तो इसका मतलब एक साइन एक कॉस तो होगा ही, आपको पता ही है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा? कॉस आगे हो जाएगा, माइनस जैसे आया कॉस आगे आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। और अगर कॉस का होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और अगर माइनस रहे, जी हाँ, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस रहे तो आगे में माइनस दो, है ना। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। एक चीज और इसको लिख सकते हैं, अगर माइनस नहीं रखना चाहते हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल, तो आप इसको अंदर डाल सकते हैं। चलिए डाल देते हैं, माइनस अगर इसमें डाल देंगे तो डी आगे या सी पीछे आ जाएगा, डी आगे या सी पीछे। तो समझ गए, अगर साइन में प्लस लगा हो तो ये आगे साइन पीछे कॉस, अगर माइनस लगा हो तो आगे कॉस पीछे साइन, और कॉस में अगर प्लस लगे तो दोनों कॉस, और कॉस में अगर माइनस लगे तो दोनों साइन, है ना। बिल्कुल इजी वे में आप सम और डिफरेंस से किस में बदल सकते हैं? प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। तो ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। जी हां, 2 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं। पहला आपने किया था प्रोडक्ट से किसमें? सम और डिफरेंस में बदलने के लिए, और दूसरा सम और डिफरेंस से किसमें आपने बदला? प्रोडक्ट में बदला, है ना। तो ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ गए बच्चों? बिल्कुल इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट को बच्चों। और सभी रिजल्ट कंपाउंड एंगल पर ही बना है बच्चों। अगर आपके मेमोरी में कंपाउंड एंगल रहे तो बिल्कुल, और मैंने प्रयास किया कि आपके मेमोरी में कंपाउंड एंगल अब बैठ गया होगा। जी हां, बिल्कुल आसानी से। आइए हम लोग अब देखें नंबर 4, जिसका नाम हम लोग मल्टीपुल एंगल, जिसको गुणज कोण भी कहते हैं, गुणज कोण।
मल्टीपूल एंगल। जी हां, मल्टीपूल एंगल है ना, यह भी कंपाउंड एंगल के ही साथ होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मल्टीपूल एंगल कहा जाता है, जैसे ए है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीपूल एंगल है। अब ये बताइए, अगर इसको हम चाहे तो a प्लस ए कर सकते हैं ना, 2a को लिख सकते हैं a प्लस ए, और a प्लस ए का मतलब क्या हुआ, अगर इसको a समझिए, इसको b समझिए, तो कंपाउंड एंगल हुआ कि नहीं। जी हाँ बच्चों, यह कंपाउंड एंगल का ही है ना रूप है बच्चों। 2a को आप कंपाउंड एंगल भी समझ सकते हैं। 3a, अगर 3a की जरूरत होगी तो 3a करेंगे, कैसे, a प्लस ए, देखिए है ना, अर्थात 3 एंगल प्लस में हुआ है बच्चों। अर्थात इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये a है, ये b है और ये c है, तो कैसा, ये भी कंपाउंड एंगल हुआ, क्योंकि 2 एंगल से भी कंपाउंड एंगल बनता है एंड 3 एंगल से भी कंपाउंड एंगल बनता है बच्चों। आइए आपको मैं बताऊं अब 2a, जी हाँ, इसके साथ अगर साइन लगा रहे तो ये क्या रिजल्ट देता है, साइन 2a, जी हाँ बच्चों, साइन 2a, इसका रिजल्ट क्या पाएंगे पता है, 2 sin a इंटू कॉस ए। क्या पाएंगे, 2 sin a इंटू कॉस ए। क्यों नहीं, देखिए यहां ध्यान दीजिए, साइन a प्लस बी, आपको पता है कंपाउंड एंगल में साइन a इंटू कॉस बी, अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर हम पुट करें b के जगह पे a, क्या पुट करें बच्चे, b के जगह पे a, बताइए, तो a प्लस ए, तो ये हो गया साइन ए, b के जगह पे a आपने रखा है, ये आपने b के जगह पे a रखा है, बताइए, साइन ए इंटू कॉस ए और साइन ए इंटू कॉस ए दोनों सेम है तो डबल हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, 2 sin a इंटू कॉस ए हो जाएगा ना, और a प्लस ए कितना, 2a, तो बताइए साइन 2a बराबर क्या रिजल्ट आया, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 sin a इंटू कॉस ए। और इसी को हम लोग 10 में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। 10 में क्या लिखते हैं, 2 tan a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जी हाँ बच्चों, 2 tan a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमने आपको रफ आइडिया दिया। जी हाँ, अर्थात साइन 2a बराबर क्या आया मेरा, 2 sin a इंटू कॉस ए, और उसको दूसरे फॉर्म में, टेन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 tan a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना, 10 स्क्वायर ए। आइए अब देखते हैं इसमें cos 2a, उसी तरह हम लोग कर सकते हैं बच्चों, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जी हाँ बच्चों, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको अगर सिर्फ ये cos और साइन दोनों में हुआ बच्चे, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और अगर सिर्फ cos में बदलना चाहते हैं तो पता ही है, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, और जब लिखेंगे तो cos स्क्वायर ए डबल हो जाएगा, अर्थात क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। और सिर्फ साइन में बदलना चाहते हैं, सिर्फ साइन में, तो इस cos स्क्वायर को किस में बदल देंगे, साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए डबल हो जाएगा, 1 आगे और साइन स्क्वायर पीछे, है ना। इस तरह से आप cos साइन में भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और सिर्फ cos में भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और सिर्फ साइन में भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और 10 में भी लिखा जा सकता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जी हाँ बच्चों, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब है cos 2a को चरचर फॉर्म में लिख सकते हैं, cos साइन में, सिर्फ cos में, सिर्फ साइन में, सिर्फ tan में। cos साइन में लिखना है तो cos आगे साइन पीछे, और सिर्फ cos में लिखना है तो cos आगे 1 पीछे, और सिर्फ साइन में लिखना है तो 1 आगे साइन पीछे, और tan में लिखना है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए साइन 2a और cos 2a का tan फॉर्म में नीचे वाला सेम है। जी हाँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। जी हाँ, आइए तीसरा कंपाउंड एंगल, तीसरा है tan 2a। जी हाँ, इसका तो सिर्फ और सिर्फ tan में ही होता है, और आप आराम से tan a प्लस b के रूप में कर सकते हैं, और वो होगा 2 tan a बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 2 tan a बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। जैसे आप tan a प्लस बी कहते हो, tan a प्लस बी, बताओ tan a प्लस बी क्या कहते हो, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b कहते हो ना,
टेन ए इंटू टेन बी। अगर हम टेन ए प्लस टेन बी को लिख सकते हैं, टेन ए प्लस बी को लिख सकते हैं और बी के प्लेस पर ए डाल दें। बताओ ए डालोगे तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a, ए प्लस ए 2a। अब बताओ ए डालोगे तो टेन ए प्लस टेन ए कितना? 2 10 ए। यहां देखो यहां भी 10 ए क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए। तो बताइए ये क्या ठीक है? 2 10 ए बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ए आ रहा है। जी हाँ बच्चों, आप हमेशा मैथमेटिक्स को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने का कोशिश करोगे, निश्चित तौर पर आपके मेमोरी में हमेशा रहेगा बच्चों, है ना। एक होता है कॉट का, चलिए कॉट का भी देख ले। कॉट 2a जी हाँ बच्चों, कॉट 2a होता है कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय 2 कॉट ए। जी हाँ, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय कॉट 2a। इसका भी कर सकते हैं, कॉट ए प्लस बी बराबर क्या होता है? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। जी हाँ, कॉट ए प्लस बी बराबर आपने कंपाउंड एंगल में पढ़ा था कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। अब बताइए अगर बी के जगह पे हम ए रख दें, बी के जगह पे क्या रख दें? ए, तो ए प्लस ए कितना? 2a। अब बताइए कॉट ए, यहां भी ए रखेंगे तो कॉट ए स्क्वायर माइनस 1। यहां बताइए बी के जगह पे ए रखेंगे कॉट ए प्लस कॉट ए 2 कॉट ए। देखिए आपका रिजल्ट हुआ कि नहीं? जी हाँ बच्चों, ये देखिए है ना। तो जी हाँ, ये 4 मल्टीपुल एंगल आपको याद रखना है, आपके मेमोरी में रहना चाहिए। और अब मैं तो समझ रहा हूं कि आप लोग के मेमोरी में चला गया, अब जाने वाला नहीं है बाहर, है ना। साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए, और 10 फॉर्म में 2 10 a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। जी हाँ बच्चों, साइन 2a का ये दोनों फॉर्म में होता है बच्चों। उसके बाद कॉस 2a का कॉस फॉर्म में भी होता है, साइन फॉर्म में भी होता है ना। और कॉस साइन दोनों फॉर्म में होता है। ये देखिए पहला जो था हमारा कॉस साइन दोनों में, और इसमें है सिर्फ कॉस में, इसमें सिर्फ साइन में और सिर्फ टेन में। अर्थात कॉस 2a का कॉस साइन में क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और सिर्फ कॉस में क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और सिर्फ साइन में क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और 10 में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है। उसके बाद 10 में 10 का मल्टीपुल एंगल क्या था? 10 2a बराबर 2 10 a बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, है ना। और लास्ट हम लोगों ने कॉट 2a का कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय 2 कॉट ए, है ना। चलिए समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है और इजी वे में आपके मेमोरी में डालने का प्रयास कर रहा है बच्चे। चलिए नोट कर लें। 23 है। चलिए नोट कर लिए होंगे बच्चे। आइए अब इस मल्टीपुल एंगल में और हम लोग देखेंगे बच्चों, मल्टीपुल एंगल में। जी हाँ, ये मल्टीपुल एंगल 2a का था। ये मल्टीपुल एंगल किसका था? 2a का। अब इसी में मैं आपको 3a का दिखाऊंगा। जी हाँ, मल्टीपुल एंगल ही है, बट ये 2a था। अब जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वह 3a। तो कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कि 4a भी होगा, 5a भी होगा? जी नहीं, सिर्फ 2a एंड 3a, ये दोनों मल्टीपुल एंगल आपको रखना है मेमोरी में, और इसी के आधार पर हम लोग आगे भी कर सकेंगे। जी हाँ, अब बताने जा रहे हैं 3a। अब देखिए 3a का बहुत सिस्टम होता है बच्चे। अगर आप ऐसा समझते हैं a प्लस a, बिल्कुल सही समझते, इसको ऐसा भी तो समझ सकते हैं a प्लस a 2a प्लस a, समझ सकते हैं कि नहीं? जी हाँ बच्चों, यह भी मल्टीपुल एंगल जो है किससे आया है? कंपाउंड एंगल से। अब देखिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे साइन 3a। जी हाँ बच्चों, साइन 3a, इसका हम अगर करेंगे तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, 4 sin क्यूब a होता है ना। और आप आराम से कर सकते हैं, साइन 3a है, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें, शॉर्ट में डबल बनाए, है ना, ट्रिपल नहीं बनाइए, डबल बनाइए, क्योंकि हमारे पास ट्रिपल का रिजल्ट नहीं है भाई, डबल का रिजल्ट है। माने कंपाउंड एंगल में डबल a प्लस बी या a माइनस बी, है ना, उसका रिजल्ट है। बताइए साइन a प्लस बी क्या लिख सकते हैं? साइन a इंटू कॉस बी प्लस
कॉस ए के जगह पे 2a है, बी के जगह पे आपका a है, क्या हो जाएगा, a के जगह पे हमने 2a डाला, b के जगह पे a डाला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर थोड़ा मेहनत करेंगे, अभी आपने पढ़ा था साइन 2a को, क्या पढ़ा था बताइए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये होता ना, इंटू कॉस ए। अच्छा कॉस 2a को बताओ, कॉस 2a को साइन फॉर्म में लिखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। जी हाँ, आपको अपने मेमोरी के अनुसार चलना होगा, है तो बहुत सारा फॉर्म, लेकिन यूज कैसे करें, तो देखिए हमको साइन में लाना है तो साइन सब में साइन को में कन्वर्ट करेंगे। ये बताइए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, यहां बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। बिल्कुल ये मैथमेटिकल हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं भाई, मैथमेटिकल आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बताइए कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, है ना, 2 साइन ए मल्टीप्लाई करें, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए क्यूब प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, है ना। तो बताइए 2 और 1 3 साइन ए माइनस 2 2 4, देखिए क्या आया, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए आया बच्चों। जी हाँ बच्चों, ये आपका कंपाउंड एंगल, तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया भाई, लेकिन आपका ये जो है आपका ये रिजल्ट हुआ, ये तो एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेस कर किया मैंने। साइन 3a का रिजल्ट आपको रखना है मेमोरी में, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, है ना, 4 साइन क्यूब ए। आइए अब देखें किसका, कॉस का, किसका देखें, कॉस का बच्चे, कॉस का बताइए, कॉस 3a, जी हाँ, कॉस 3a में कॉस क्यूब आगे होता है, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। जी हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, साइन 3a में क्या देख रहे हैं, 1 पावर वाला आगे और 3 पावर वाला पीछे, और कॉस में देखिए 3 पावर वाला आगे और 1 पावर वाला पीछे, इसका मतलब कॉस 3a बराबर 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। उसी तरह हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, आराम से कर सकते हैं भाई। अब चलिए टेन में देखिए, टेन में, जी हाँ टेन में टेन 3a क्या होगा, टेन 3a 3 10 a माइनस 10 क्यूब ए बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। जी हाँ बच्चों, टेन 3a का 3 10 a माइनस 10 क्यूब ए बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। तो जी हाँ बच्चों, साइन 3a का 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कॉस 3a का 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, और टेन 3a का 3 10 a माइनस 10 क्यूब ए बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। और अगर आप कॉट में, जी हाँ बच्चों, अगर आप कॉट में चेंज करना चाहते हैं, कॉट में मल्टीपल एंगल देखना चाहते हैं, कॉट 3a, तो क्या होगा, कॉट क्यूब ए माइनस 3 कॉट ए बाय 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। जी हाँ, कॉट 3a में भी चेंज कर सकते हैं, बट सेक एंड कॉसेक में ना कंपाउंड एंगल में था, ना कोई मल्टीपल एंगल में रिजल्ट आप देखेंगे, है ना, सिर्फ साइन, कॉस, टेन एंड कॉट, इसी 4 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में आप रिजल्ट देख सकते हैं, है ना। चलिए समझ गए होंगे बच्चों। आइए, ये सब हम लोग का मल्टीपल एंगल चल रहा है भाई, है ना, क्या चल रहा है, मल्टीपल एंगल। अब देखिए इसके लिए मल्टीपल एंगल का कुछ विशेष रिजल्ट है, जिसका कि हम लोग बार बार 12th में यूज करते हैं भाई, 12th में यूज करते हैं, और उस रिजल्ट को हम रिमार्क रूप में समझेंगे। जी हाँ, रिमार्क रूप में, मल्टीपल एंगल का रिमार्क रूप, ध्यान दीजिए। देखिए एक तो हम लोगों ने देखा 2a, तो जी हाँ बच्चों, 2a के लिए हम आपको 2 रिजल्ट बताने जा रहे हैं, 2a के लिए 2 रिजल्ट बताने जा रहे हैं। एक तो फर्स्ट नंबर की 1 माइनस कॉस 2a, जी हाँ बच्चों, 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a को आप
2 sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a को 2 sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए को 2 को डिवाइड कर ले 1 माइनस कॉस 2a बाय 2। देखिए क्या, एक तो 1 माइनस कॉस 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a बाय 2। जी हां, हम समझाएंगे कि इस रिजल्ट का प्रयोग कब करेंगे आप। जी हां, और जब आपके मेमोरी में यह बात आ जाएगी तो आप इजी वे में, जी हां, इजी वे में आप समझ पाएंगे कि इस रिजल्ट का काफी यूज है। जी हां, अगर प्लस कर दें 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a, क्या करेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए, जी हां 2 कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉस 2a बाय 2। पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये आया कहां से। जी हां, आपको याद होगा cos 2a बराबर आपने cos में फॉर्मूला लिखा था 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और सिर्फ साइन में भी लिखा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। याद आ रहा है? जी हां, cos 2a का हम लोगों ने 4 फॉर्म देखा था, एक cos साइन दोनों कंबाइंड फॉर्म, दूसरा सिर्फ cos में और सिर्फ साइन में। अब ये बताइए, अगर -1 को इधर ले आए तो 1 प्लस हो जाएगा कि नहीं, 1 प्लस कॉस 2a हो जाएगा कि नहीं, क्या रहेगा 2 कॉस स्क्वायर ए। और अगर हम इसको इधर और इसको इधर ले आए, समझिएगा, तो ई इधर आएगा तो प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, और ई इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस 2a। तो देखिए 1 माइनस कॉस 2a में 2 साइन स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉस 2a में 2 कॉस स्क्वायर ए होता है भाई, होता है ना। तो ये सिर्फ उल्टा पुल्टा, जी हाँ, 1 2 का 4, 4 2 का 1 कर दिए तो मेरा रिजल्ट आ गया। लेकिन आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप अपनी मेमोरी में कैसे रख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, cos 2a तो दोनों में है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो जी हाँ, जिसमें माइनस होगा ना उसमें साइन का रिजल्ट होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा 2 साइन स्क्वायर ए, और जिसमें प्लस होगा उसमें किसका रिजल्ट होगा, तो कॉस का रिजल्ट होगा, है ना। दूसरी बात, आपको प्रॉब्लम में देखिए, ये मेमोरी में रखने के लिए मैंने बताया कि माइनस रहे तो साइन और प्लस रहे तो कॉस का रिजल्ट। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रॉब्लम में किस रूप में यूज होगा। अगर जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर है और आप चाहते हैं कि यह स्क्वायर समाप्त हो जाए, तो यह स्क्वायर समाप्त करने के लिए आपको इस रिजल्ट का प्रयोग करना होगा, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। देखिए तो स्क्वायर रहा, यही स्क्वायर चला आया किस रूप में, मल्टीप्लाई रूप में, अर्थात मल्टीपुल एंगल बन गया, तो 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। और अगर कॉस में स्क्वायर हटाना चाहते हैं, जी हाँ, ट्रिगोमेट्री में और कोई रिजल्ट नहीं जो स्क्वायर पावर को हटा सके, है ना, साइन के स्क्वायर को हटा सके या कॉस के स्क्वायर को हटा सके। एक ही ऐसा रिजल्ट है जो कि स्क्वायर पावर को हटाना पड़ेगा, हटाएगा। जी हाँ, देखिए यहां अगर स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस के साथ, कॉस का ना स्क्वायर हट रहा है, अगर कॉस का स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस के साथ, और साइन का स्क्वायर हटाएंगे तो माइनस के साथ। इसीलिए बच्चों यह रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है और 12th में आपको काफी जरूरत पड़ेगी और बार बार जरूरत पड़ेगी। जी हां, जिस तरह से अमृत की जरूरत देवताओं को पड़ा था, जी हां, अमृत की जरूरत किसको पड़ा था, देवताओं को पड़ा था, उसी तरह 12th के कैलकुलस में, है ना, किसकी जरूरत पड़ेगी, साइन स्क्वायर की जरूरत होगी एंड कॉस स्क्वायर की जरूरत होगी। मतलब साइन के 2 पावर को हटाने की जरूरत होगी और कॉस के 2 पावर को हटाने की जरूरत होगी, है ना। चलिए एक और बताते हैं। जी हां, अगर आपको साइन पर 3 पावर हटाना हो तब क्या करना चाहिए, 2 पावर तो हटा दिए, 3 पावर हटाना हो तो जी हां बच्चों, 3 पावर हटाने के लिए मल्टीपुल एंगल भी क्या लेना होगा, 3a। यहां लिए थे 2a और यहां क्या लेना होगा, 3a। देखिए 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाय 4। ध्यान दीजिएगा, यहां पावर में 3 है और यहां 3 कहां है, मल्टीप्लाई में है। तो ये अंतर है बच्चों, यहां पावर को हटाने के लिए हम लोग तैयार हैं। पावर को कैसे हटा सकते हैं ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से, अर्थात साइन एंड कॉस से, वो पावर हटाने के लिए मैं सिखा रहा हूं। ये कॉस क्यूब ए हटाना चाहते हैं, कॉस पर 3 हटाना चाहते हैं, 3 कॉस ए, और यहां माइनस के बदले में प्लस दे दीजिए, कॉस 3a बाय 4। जी हां, अब इजी वे में समझ गए होंगे। यहां 2a से हटा था, है ना, किससे हटा था, 2a से, और यहां किससे हटेगा भाई,
3a से। तो जी हाँ बच्चों, ये दोनों रिजल्ट 2a पर बनता है और ये रिजल्ट 3a पे बनता है बच्चों। तो आपको जब भी साइन का पावर हटाना हो, स्क्वायर पावर हटाना हो तो 2a का इस्तेमाल करें, और क्यूब पावर हटाना हो तो 3a का इस्तेमाल करें। जी हाँ, ये चारों रिजल्ट जो हमने रिमार्क के रूप में लिखाया है काफी इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर आपके मेमोरी में चला गया होगा। बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। माइनस रहे तो साइन और प्लस रहे तो कॉस, है ना। यहां भी देखिए साइन में माइनस और कॉस में प्लस। जी हाँ बच्चों, थोड़ा थोड़ा अगर ट्रिक आप अपनी मेमोरी में रखेंगे तो बिल्कुल इजी वे में आपके मेमोरी में यह सभी रिजल्ट रह जाएंगे। और जब आपका यह रिजल्ट रहेगा तो निश्चित तौर पर आपको मैथ के प्रॉब्लम को बनाने में काफी सहूलियत होगी, काफी इजी पड़ेगा, है ना। जल्दी से नोट करें, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, जी हां, आज जो हो रहा है काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट सब हो रहा है ट्रिगोमेट्री का। सभी बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, समझ रहे हैं? जी हां, और मेमोरी में जा रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करें। अब आइए हम लोग सिक्स नंबर देखें। सॉरी, 6 नंबर 5 होगा, नहीं 5 होगा। आइए, जी हाँ, इसको कहते हैं हम लोग सब मल्टीपूल। क्या कहेंगे भाई? सब मल्टीपूल एंगल। सब मल्टीपूल एंगल। जी हाँ बच्चों, सब मल्टीपूल एंगल, इसका भी जरूरत होता है। सब मल्टीपूल होता है मतलब गुणज का गुणज। वहां हम लोगों ने मल्टीपूल देखा था, यहां क्या है? सब मल्टीपूल। मतलब जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो सब मल्टीपूल कहलाता है। जैसे कि ए एंगल है, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वह कहलाता है मल्टीपूल एंगल। क्या कहलाता है? मल्टीपूल एंगल। और इसमें 2 से डिवाइड कर देते, यह क्या कहलाता है? सब मल्टीपूल एंगल। समझ रहे हैं? यही हम लोगों को पढ़ना है, बिल्कुल यही हम लोगों को पढ़ना है। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, समझिएगा। जैसे मान लो साइन 2a आपने पढ़ा था। साइन 2a बराबर क्या पढ़ा था? 2 sin a इंटू कॉस ए पढ़ा था ना। साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए, है ना। ये पढ़ा था बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 2a है तो यहां क्या हो गया है? देखिए तो हाफ एंगल हो गया। 2a का हाफ कितना होगा? 2 रुपये का हाफ कितना होगा? 1 रुपया। तो ए दिए। और अगर हम इसी को हम ऐसे कहें सब मल्टीपूल में, 2a को हटा के यहां a दे दें, 2a को हटा के a दे दें, और तब क्या बनेगा बताइए? 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। जी हाँ, क्योंकि 2a का हाफ हो गया a और a का हाफ हो गया a/2, है ना। 2 रुपये का हाफ हो गया 1 और 1 रुपये का हाफ कितना हो जाएगा? 1/2, है ना। जी हाँ, तो आपको नया देखने को नहीं मिल रहा है भाई। सिर्फ आपको यह समझना है कि साइन ए है और हाफ एंगल में आपको एक्सपेंड करना है। तो 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। और 10 फॉर्म में क्या लिखेंगे? 2 tan a/2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2। जी हाँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2, है ना। उसके बाद इसमें आता है cos 2a। जी हाँ, cos 2a। बताइए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a पढ़े थे, है ना। और इसी को हम अगर हाफ एंगल में लिखना चाहेंगे तो बताइए 2a यहां a हुआ है, बताइए cos a को क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 लिखेंगे ना। cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, और सिर्फ cos में ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर को बदलना होगा किसमें? cos में। क्या लिखना पड़ेगा? 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, और सिर्फ साइन में बदलना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, है ना। सिर्फ साइन में बदलना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। देख रहे हैं ना, बिल्कुल सेम प्रारूप, सिर्फ एंगल बदला है, एंगल बदला है बच्चों। जी हाँ, और 10 में 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2। जी हाँ, 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2, है ना। तो cos a का, जी हाँ, cos a का, ये देखिए cos a का
कॉस ए का 4 फॉर्मों में आपने देखा। कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, सिर्फ कॉस में 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, और सिर्फ साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और सिर्फ टेन में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। समझ रहे हैं ना? अच्छा, टेन टू ए अपने पढ़ा होगा। टेन टू ए क्या होता है? 2 टेन ए बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इसका तो अलग ही ढांचा है भाई, ये दोनों प्लस रहता है और यहां देखिए क्या रहता है? माइनस। इसको 10 में हाफ एंगल में लिखना है, हाफ एंगल में। देखिए 2a हाफ में आया a, यहां भी देखिए अगर 10a लेंगे तो क्या होगा? 2 10a बाय 2 बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाय 2, है ना? जी हाँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाय 2। तो ये आपका हाफ एंगल में आ जाता है बच्चों, है ना? हाफ एंगल की हम लोगों को काफी जरूरत पड़ती है। जी हाँ, काफी जरूरत होती है हाफ एंगल को, हाफ एंगल में ट्रांसफर करने की, है ना? चलिए, बहुत अच्छा समझ गए होंगे भाई, है ना? ये कोई नया नहीं है क्योंकि आपने तो मल्टीपुल एंगल पढ़ा ही है। उसी मल्टीपुल एंगल को हम लोगों ने क्या किया? सब मल्टीपुल में बदला, सब मल्टीपुल में बदला। जी हां, अब सब मल्टीपुल का ही एक छोटा सा मैं रिमार्क के रूप में बताना चाहूंगा, जो कि मल्टीपुल में भी बताया था भाई, है ना? और इसमें भी आपको जरूरत पड़ेगी। जी हां, सब मल्टीपुल में भी आपको जरूरत पड़ेगी। क्या है? अच्छा देखिए, याद कीजिए, 1 माइनस कॉस 2a बराबर क्या पढ़े थे? 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए पढ़े थे ना? अच्छा, इसी को अगर हम कहें कि 2a के बदले में यहां cos a दे दे, तो बताइए 2a यहां हाफ हुआ था ना? 2a का हाफ क्या होगा? a। तो यहां a का हाफ क्या होगा? बिल्कुल a बाई 2। तो जी हाँ बच्चों, यह सब मल्टीपुल की जरूरत आपको हो सकती है, अर्थात 1 माइनस कॉस ए बराबर 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। और इसी से आप अगर साइन स्क्वायर a बाई 2 मतलब साइन a बाई 2 का जो पावर 2 है उसको हटाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस a बाई 2। तो जी हाँ, आपको जैसे यूज करना पड़े करेंगे आप, अर्थात साइन, देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन का हाफ एंगल का पावर हटाना है आपको, 2 हटाना है, तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस a बाई 2, है ना? 1 माइनस कॉस a बाई 2। समझ रहे हैं? अच्छा, अगर हम कहें कि प्लस वाला आ जाए तो बताइए, प्लस वाला में क्या ट्रिक बताए थे? कॉस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a, क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर a, है ना? अच्छा, और यही आपको अगर हम कहें यहां ध्यान दीजिए, 1 प्लस 2a के बदले में क्या बना लें? a, 2a के बदले में a बना लें, 2a के बदले में a बना लें। तो जी हां, इसका क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2, क्योंकि वहां मैंने बताया था कि अगर माइनस रहे तो साइन और प्लस रहे तो कॉस। जी हाँ बच्चों, ये देखिए, ये आपका आ गया सब मल्टीपुल एंगल में। यहां भी आपको पावर हटाना हो कॉस का, कॉस स्क्वायर a बाई 2 का पावर हटाना हो तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस a बाई 2, 1 प्लस कॉस a बाई 2। तो जी हाँ बच्चों, ये सब मल्टीपुल का क्या है? रिमार्क है। जैसे जिसमें जरूरत होगी आप जरूरत को पूरा कर सकते हैं भाई, है ना? इसी को हम लोग सब मल्टीपुल एंगल का रिजल्ट कहते हैं बच्चों, है ना? चलिए, नोट कर लें। आइए बच्चों, जी हाँ, नोट कर लिया होगा। हम लोग ट्रिगोमेट्री का मैक्सिमम रिजल्ट, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका यूज हम बार बार करेंगे, वो आपको हम एकदम आपके मेमोरी में डाल चुके हैं, अब कहीं जाने वाला नहीं है। बस कभी कभी जी हाँ, आपको टाइम मिले तो उसको एक बार रिवीजन कर लें, निश्चित तौर पर आपका कहीं नहीं जाएगा।
एक लास्ट में आपको रिजल्ट दिखाने जा रहा हूं, और वो रिजल्ट है कंपाउंड एंगल का, लेकिन इसमें आपको एक एंगल नहीं 3 एंगल का दूंगा। जी हां, 3 एंगल। कौन? ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। जी हां, और उसका एक ही फंक्शन का, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का हम आपको रिजल्ट बताएंगे, और वो है tan a प्लस बी प्लस सी। जी हां, tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस बी प्लस सी, इसका एक ही होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। जी हां, tan c बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। जी हाँ बच्चों, ये काफी बड़ा रिजल्ट होता है। हम लोग सिर्फ एक बार देखते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम लोगों को ये बार बार यूज होगा, कभी कभी यूज होता है भाई, है ना। और कहिएगा साइन कॉस में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइन और कॉस का रिजल्ट विकराल होता है। और आप समझिएगा, जिसका रिजल्ट कॉम्प्लेक्स होता है वह हमारे लिए फॉर्मूला नहीं बन सकता है, एप्लीकेशन नहीं बन सकता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ tan का होता है, tan a प्लस बी प्लस सी बराबर tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a, है ना। तो ये सब काफी रिजल्ट आपको प्रयोग होने वाला है बच्चे, है ना। इसको आप हमेशा मेमोरी में रखें, है ना। आपका यूज काफी होगा आपको, और यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए नंबर 7। जी हां, नंबर 7, है ना। नंबर 7 नंबर 7 आइए थोड़ा सा एक और मैं रिजल्ट आपको बता दूं, थोड़ा मेमोरी में आ रहा है। इसका नाम है बच्चों प्रॉपर्टीज, छोटा सा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। जी हां, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का गुण। जी हां, किसका गुण? त्रिभुज का गुण। मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं। ये देखिए, ये आप जानते हो, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। एंगल ए, जिसका साइड क्या होता है? ये ए, और दूसरा एंगल बी। एंगल बी का साइड कौन होता है भाई? हमने सिखाया था, ये स्मॉल सी। और एंगल सी का साइड क्या होता है? ये स्मॉल सी। मतलब एंगल ए का साइड हुआ बी सी, एंगल बी का साइड हुआ ए सी, और एंगल सी का साइड हुआ ए बी, है ना। देखिए, एक रूल बताते हैं बच्चों, उसको कहते हैं साइन रूल। जी हां, अर्थात साइड और इसका एंगल का साइन, मतलब ए बाय साइन ए, जो रेशियो ए बाय साइन ए, साइड और उसके एंगल का साइन का रेशियो वही होता है जो दूसरे साइड का और उसके साइन का, है ना, तीसरे साइड का उसके साइन का रेशियो होता है। तीनों रेशियो सेम होता है। और तुम पूछोगे सर ये रेशियो किसके बराबर होता है? तो 2r के। किसके बराबर? 2r के। जी हां बच्चों, यह किसी भी ट्रायंगल के लिए, आइसोसेलियस ट्रायंगल हो, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, स्केलेन ट्रायंगल हो, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, हर ट्रायंगल के लिए यह रूल वैलिड है। समझिएगा, a बाय साइन ए बराबर b बाय साइन बी बराबर c बाय साइन सी बराबर 2r। और आप समझ रहे होंगे ये r क्या है? नहीं, r क्या है? ये रेडियस है। r क्या है? रेडियस है। रेडियस ऑफ सरकमफेरेंस, या सॉरी सरकमफेरेंस ने सरकम सर्किल, है ना। सरकम सर्किल मतलब इस सर्किल के वर्टिसेस से पास करने वाले सर्किल का रेडियस हुआ। ये क्या हुआ भाई? रेडियस। जी हां, ये जो आर देख रहे हो यह रेडियस है। 2r का मतलब क्या हुआ? डायमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि साइड और उसके एंगल का साइन का रेशियो जो होता है वह डायमीटर के बराबर होता है। और कौन डायमीटर?
किसका डायमीटर? उस ट्रायंगल के सर्कमफेरेंस का डायमीटर के बराबर होता है भाई। किसके बराबर? डायमीटर के बराबर। जहां इसको एक्चुअल में साइन रूल बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई? साइन रूल। कभी कभी जी हाँ बच्चों, कहीं कहीं यूज होता है। और एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो है कोसाइन रूल। जी हाँ, और यह भी किसी भी ट्रायंगल में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के ट्रायंगल में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए, कोसाइन रूल क्या करता है? जैसे मान लो कॉस का एंगल लिखना है, जैसे कॉस ए लिखना है आपको, कॉस का एंगल। जी हाँ, इसीलिए कोसाइन रूल के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में यहां साइन रूल इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कि साइन फंक्शन है, और यहां इसको कहा गया कोसाइन रूल क्योंकि कॉस इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए इसका क्या मतलब है। कॉस ए है, ए जो एंगल है इसके बगल अगल कौन साइड है? बी और सी। इस पर स्क्वायर करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। और जो इसका साइड है वह साइड स्क्वायर माइनस करो। समझिएगा, जैसे एंगल ए है, आप एंगल ए लिख रहे हो, एंगल ए का कोसाइन वैल्यू लिख रहे हो, तो इसके एंगल किस साइड से बना है? बी सी से, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जो इसका साइड है वो माइनस होता है, और नीचे में बाय 2bc, बाय 2bc। जी हाँ बच्चों, समझ गए होंगे। आइए कॉस में देखते हैं, कॉस बी में देखते हैं। बताइए बी किस एंगल किस साइड से बना है? सी और ए। तो बताइए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका साइड कौन है? बी, तो माइनस हो जाएगा। अब बाय 2ca होगा कि नहीं? अच्छा, कॉस सी लिखना चाहते हैं, कॉस सी लिखना चाहते हैं। बताइए सी एंगल किस साइड से बना है? ए बी से, तो क्या कहेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय कितना? 2ab, बाय 2ab। तो जी हाँ बच्चों, ये कोसाइन रूल के नाम से जाना जाता है। किस रूल से? कोसाइन रूल, है ना। कुछ बातें थी जो कि एक्स्ट्रा में आपको हमने बता दिया। कभी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये यूज हो सकता है भाई, है ना, बट यह ट्रिगोमेट्री से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैंने बताया बच्चों। तो आज हम आप लोगों को ट्रिगोमेट्री का एक तरह से फंडामेंटल क्लियर किया भाई। 3 लेक्चर, जी हाँ, ये तीसरा लेक्चर है जिसमें कि ट्रिगोमेट्री का आपका फंडामेंटल मैं क्लियर कर चुका हूं। अब नेक्स्ट हम लोगों का न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, जो कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के नाम से जाना जाता है भाई। तो चलिए फिर मिलते हैं, सबको मेरे तरफ से गुड नाइट, है ना। बाय बाय बच्चों। आप लोग इजी वे में पढ़ें और बिल्कुल आसान बना दिए हैं ट्रिगोमेट्री को, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।